लेट्स रिवाइज द चैप्टर इक्विलिब्रियम। ऐसी कंडीशन जहां पर प्रॉपर्टीज लाइक कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर कांस्टेंट हो जाती हैं, उसी पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहां पर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है। एंड अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उस रिएक्शन में भी आप इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। दो टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। लेट्स टॉक अबाउट द केसी which is the equilibrium constant. It has a formula: product of the concentration of products raised to their stoichiometric coefficient divided by product of the concentration of reactant raised to their stoichiometric coefficients. Kp is the equilibrium constant in terms of pressure. Kp is equal to Kc into RT raised to the power delta Ng. Delta Ng is the number of gaseous product minus number of gaseous reactants. Kp एंड Kc इक्वल होगा जब आपका डेल्टा Ng जीरो हो जाएगा। और फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, आपके पास कोई रिएक्शन है गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc। एंड अगर आप इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर से तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा Kc रेज टू द पावर n। नाउ द सेकंड वन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज Kc। अगर आप इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1 by Kc। नाउ नेक्स्ट वन इज द रिएक्शंस आर ए टू बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1, B to C कांस्टेंट इज K2, C to D कांस्टेंट इज K3। एंड अगर आपको कांस्टेंट निकालना है ऑफ दिस इक्वेशन A goes to D, तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3, क्योंकि हमने इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करके लास्ट इक्वेशन बनाई है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में अगर आप किसी रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो आपको उसके कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई करने होंगे, एंड अगर माइनस कर रहे हो तो कांस्टेंट्स डिवाइड हो जाएंगे। फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फर्स्ट वन इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड इज कैटलिस्ट, थर्ड इज डायरेक्शन फ्रॉम विच द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, फोर्थ वन इज इनर्ट गैस। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन कोएफिशिएंट QC। QC का फॉर्मूला भी Kc के ही इक्वल आता है। द ओनली डिफरेंस इज इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन यूज होती है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली नहीं यूज होती, ये हम निकालते हैं फॉर एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर QC बड़ा होगा Kc छोटा होगा, रिएक्शन हमारी बैकवर्ड जाएगी। अगर Kc बड़ा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। इफ बोथ आर इक्वल तो हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी।